46। कोई नसीहत ना चाहूँ मैं कोई इस्लाही, जो रूह ने मेरी तुझे छीन लिया। वो घुटनों में मुँह दिए बैठी आंसू बहा रही थी, क्योंकि आज जो कुछ हुआ था वो इसके लिए बर्दाश्त करना नाकाबिले कबूल था। ये सच था कि अपने डैड की लापरवाही देखने के बाद आइजल ने सबसे ज़्यादा भरोसा हरीफ पर किया था, और भी इसके बाद इसे सबसे ज़्यादा भरोसा दुरेश पर था। मगर अफसोस, इसने जिस पर भी भरोसा किया सबने इसे धोखा दिया। सबने झूठ बोला। हाँ, सब झूठे थे। वो तड़प रही थी, सिसक रही थी। आज के दिन लफ्ज़ भरोसे पर से इसका यकीन हमेशा के लिए उठ चुका था। क्यों डैड, क्यों क्यों आपने मुझे इससे इतना सच छुपाया? आखिर क्यों? वो जो बहुत बहादुर थी, किसी चट्टान की मानद मजबूत थी, वो आज वो टूट चुकी थी। इसे इसके अपनों ने तोड़कर रख दिया था। वो दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाई मुसलसल रोई जा रही थी। और तुम करीम, तुम पर कितना भरोसा किया था मैंने। तुम्हें अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहा था। तुमने ये सिला दिया मेरे यकीन, मेरे भरोसे का। और तुम हरीम, तुम पर कितना भरोसा किया था मैंने। तुम्हें अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहा था। तुमने ये सिला दिया मेरे यकीन, मेरे भरोसे का। आंसू की बरसात जारी थी। बालों पर उंगलियों की गिरफ्त इतनी थी जैसे जड़ से अलग होने की लगी हो। अरे तुमने तो इश्क किया था मैंने, और तुमने इस कदर घटिया खेल खेला मेरे साथ, सिर्फ अपनी बहन को अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, वो भी इतनी बुरी तरह से कि मैं जलकर राख हो गई। दुरेश के नाम पर जहाँ इसके आंसू ने मज़ीद रफ्तार पकड़ी थी, वहीं दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। दिल में एक अजीब सा दर्द उठा था, जैसे दिल फट जाएगा। वो बिगड़ी हुई लड़की किस कदर चाहने लगी थी इसे। दिल फट जाएगा। वो बिगड़ी हुई लड़की किस कदर चाहने लगी थी इसे, बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी इससे। लेकिन इसने 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 क्या किया? इस लड़की को पहले खूब संवारा, और फिर एक पल में इसे उजाड़ कर वो दुख दिया। इसे इस कदर तोड़ दिया कि उसे मोहब्बत के नाम तक से नफरत हो गई। वो लड़की जो अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठी थी, वो सिरगटों से दिल लगा बैठी थी। सिरगटों से दिल लगा बैठी थी। इस 2 नंबर आदमी ने पहले इस नोट को टूटकर बिखरे वजूद को मुकम्मल समेट कर जोड़ा, और फिर एक लम्हे में इसे फिर से तोड़ दिया। वो इस बार इस कदर टूटी थी कि अब कोई चाहकर भी इसे जोड़ नहीं सकता था। अरे माना ये वो दोनों एक दूसरे का खून थे। दुरेश और करीम भाई बहन थे, वो भी सगे। इन दोनों के अंदर जो खून था वो एक ही था। खुद गर्जी इनके खून में शामिल थी। वो दोनों धोखेबाज थे। मगर डैड, आप भी, ऐसे लगा था इसका कलेजा नच रहा हो इसे। ये बंदा बंद कमरा किसी जिंदान से कमरा लग रहा था। भटक भटक कर इसकी नज़रें सामने ड्रेसिंग की खुली दराज पर जा रही थी, जहाँ इसके दर्द की दवा मौजूद थी। सिगरेट। हाँ, वो एक बार फिर से अपने जख्मों को भरने जा रही थी। वो आंसुओं को बेदर्दी से साफ करती हुई अपने बिखरे उजड़े हुलिये के साथ वो ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। एक नज़र अपने खुले बिखरे बालों पर अपनी बिगड़ी हालत को देखकर नज़रअंदाज करती हुई वो झुककर दरवाजे से सिगरेट की डब्बी निकालने लगी। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो अपनी जगह पर वापस आ बैठी। सिगरेट की डब्बी में से एक सिगरेट निकाल कर वो मुँह में से इसे तकने लगी। बहुत सी आवाज़ें समातों से पास गश्त होने लगी। आइजल, मेरे लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी। क्या तुम मेरे लिए कुछ भी छोड़ सकती हो? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तक छोड़ सकती हूँ। अगर मैं कहूँ तो क्या तुम सिगरेट छोड़ दोगी? बताओ आइजल।
क्या तुम मेरे लिए कुछ भी छोड़ सकती हो? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तक छोड़ सकती हूँ। अगर मैं कहूँ तो क्या तुम सिरगट छोड़ दोगी? छोड़ दोगी? बताओ आइसल। ठीक है, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन यूँ अचानक? कोई वजह नहीं। मैं बस चाहता हूँ तुम ये सिगरेट वगैरह छोड़ दो। देखो आइसल, कल को हमारा रिश्ता किसी अंजाम को पहुँचेगा। हमारी बात तय होगी, हमारा रिश्ता होगा, और फिर हमारी शादी होगी, और फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे। एक बार फिर से इसके आंसू ने रफ्तार पकड़ी थी। इसका पूरा वजूद कांप उठा था। इसकी मध्यम सी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। कपकपाती हुई उंगलियों के दरमियान सिरगट फंसाए वो लाइट ढूंढने लगी, जो बआसानी साथ वाले टेबल की दराज में पड़ा था। आई एम सो सॉरी दुरेश, लेकिन मैं एक धोखा तुमने मुझसे सच छुपा कर दिया था, और अब एक धोखा मैं तुमसे किया हुआ ये वादा तोड़ कर दूंगी। वो ज़ेरे लब कहती हुई लाइट जलाकर सिरगट सलगा चुकी थी। जैसे ही वो सिरगट को लबों से लगाने लगी, अचानक से खिड़की से कोई साया अंदर को आया। मगर मैं तुम्हें हरगिज ये वादा तोड़ने नहीं दूंगा। एक झटके से इसके हाथ से सिरगट छीन कर अपनी हथेली में दबोच ली, जो इसकी हथेली पर मसनूई जख्म छोड़ गई। आइजल धड़कते दिल के साथ सामने एड़ी के बल बैठे शख्स को देखने लगी, जिसकी गहरी काली आंखें मुकम्मल सुर्ख पड़ चुकी थी। जिसकी गहरी काली आंखें मुकम्मल तौर पर सुर्ख पड़ चुकी थी, जिसमें से आंसू रुआं थे, जो अब नजरें झुकाए बैठा अपनी हथेली को घूर रहा था। आइजल इसे शॉक्ड की कैफियत में घूर रही थी। क्या ये इसका वहम था या फिर हकीकत? दुरेस आइजल इसके अक्स को छूकर इत्मीनान करना चाह रही थी। वो सिर्फ इसका वहम था, मगर ये क्या? आइजल इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए यकदम दूर हुई थी। दुरेस इसे खाली नजरों से देखने लगा था। नहीं, ये मेरा वहम है। हाँ, ये सच में मेरा वहम है। नफ़ी में सर हिलाते हुए दीवार से पुश्त लगाए बैठी, शायद खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। तो रेज इसकी हालत देखकर अंदर ही अंदर तड़प रहा था, मगर वो शायद जाहिर करना नहीं जानता था। तुम यहाँ नहीं आ सकते ना, तुम तो चले गए थे ना मुझे छोड़कर। वो शायद जाहिर करना नहीं जानता था। तुम यहाँ नहीं आ सकते ना, तुम तो चले गए थे ना मुझे छोड़कर। वो उंगली से इसकी जानिब इशारा करते हुए हिचके पर काबू पाते हुए गोया हुई। दुरेज इसके करीब आ बैठा, बहुत ज़्यादा करीब। दुरेज ने दूसरी हथेली से इसकी रुखसार को छुआ। मैं कहीं भी नहीं गया था तुम्हें छोड़कर, मैं हमेशा से तुम्हारे पास था आइजल। दुरेज ने जिस नरमी से इसे छुआ था, इतनी ही नफरत से आइजल ने इसका हाथ झटका था। दुरेज हमेशा से तुम्हारे पास था आइजल। दुरेज ने जिस नरमी से इसे छुआ था, इतनी ही नफरत से आइजल ने इसका हाथ झटका था। दुरेज इसकी हर रद्द-ए-अमल से वाकिफ था, इसलिए खामोश रहा। तुम क्यों आई हो यहाँ? हाँ, और ख़बरदार, मुझे छूने की कोशिश की भी तुमने। अगर अब तुमने छुआ तो मैं जला दूंगी, खुद को आग लगा दूंगी, समझे तुम? वो पागलों की तरह चीखी थी। दुरेश संजीदगी से देख रहा था, कितनी बदल गई थी वो। पहले क्या था और अब क्या बना दिया था। दुरेश की जुदाई के गम ने इसे दुरेश ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामना चाहा, मगर वो पीछे हटी। वो खुद को इसकी कुर्बत से बचा रही थी। दुरेश को ये जानकर अंदर ही अंदर अजीब सा दर्द हो रहा था। आइजल, वो तड़प कर इसके मजीद करीब आया था। आइजल की भीगी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर वो टूट रहा था। वो तड़प कर इसके मजीद करीब आया था। आइजल की भीगी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर वो टूट रहा था। आइजल, प्लीज़ ऐसा ना करो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बेपनाह प्यार। दुरेज इसकी इंतहाई करीब था। वो दीवार से चिपकी बैठी इससे तक रही थी। दुरेज ने सिरगट मसल कर दूर फेंका था
वो दोनों हाथों से इसके रुखसारों को थामे इसकी आंखों में झांक रहा था। आइजल, मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम हो सज़ा देना चाहो दे दो, तुम जो सज़ा देना चाहो दे दो, मैं यही हूँ। आइजल, मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम जो सज़ा देना चाहो दे दो मुझे, मैं यही हूँ। मगर मुझे यूँ नफ़रत से न देखो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तुम्हारी नफ़रत। दुरेस के हाथ कांप रहे थे। वो आया तो इसे छोटी सी सज़ा देने था, मगर वो यहाँ आकर मुकम्मल बिखर चुका था। इसकी वजह से आइजल इस हाल में थी। दुरेस की लड़खड़ाती ज़ुबान से निकले अल्फाज पर वो इसे गौर से देखने लगी। क्या ये इसका वहम था या सच? मुझे वो इससे ये सब कह रहा था। दुरेस, तुमने तो तोड़ दिया था मुझे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आइजल के आंसू अब भी बह रहे थे। दुरेस इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर चुका था। वो इसकी हर सांस महसूस कर सकता था। आइजल, मैं समेट लूँगा तुम्हें। मैं सब कुछ पहले की तरह कर दूँगा। बस यूँ न देखो मुझे, मैं पागल हो जाऊँगा यार। आखिरी वाले अल्फाज पर जिससे शिद्दत से इसने आइजल को देखा था, वो इसमें खो सी गई थी। दुरेस ने पेशानी आइजल की पेशानी पर टकाई थी। इसकी गर्म जुलसती सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस करके आंखें मीच गई थी। दुरेस ने पल भर में इसके लबों पर अपने लब रखे थे। कुछ देर की शिद्दत के बाद अचानक से आइजल ने इसे खुद से दूर किया था। दुरेस ने ना समझी से इसे देखा। मैं निकाह में हूँ किसी और के। तुम्हारा कोई हक नहीं मुझ पे, ये समझो। तुम्हारा कोई हक नहीं मुझ पर, तुम समझे तुम। मैं निकाह में हूँ किसी और के, तुम्हारा कोई हक नहीं मुझ पे, समझे तुम। आइजल चीखी थी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है आइजल, दुरेस गंभीर लहजे में कहता हुआ इसके फिर से करीब आने लगा। जब आइजल ने इसे गिरेबान से पकड़ा, आखिर वो क्या कहना चाह रहा था। दुरेस खामोशी से इसे बस देखे जा रहा था। इसका गुस्सा जायज़ था। कैसा हक? हाँ, किस हक की बात कर रहे हो तुम? जिस हक से खुद दस्तबरदार हुए थे। तुम धोखा देकर छोड़कर चले गए थे। अय्याशियाँ अजीज़ थी ना तुम्हें। मैं कितना रोई, कितना तड़पी, मगर तुम्हें मुझ पर, मेरी हालत पर ज़रा रहम ना आया था। और तुम तो अपनी बहन की वजह से मेरे करीब आए थे ना। तुमने अपनी बहन की वजह से मेरा इस्तेमाल किया। तुमने खेला था मुझसे। दुरेस, मैं किसी और की हो जाऊंगी। वो किस कदर तड़प रही थी। वो सिसकती हुई इसका गिरेबान झंझोड़ रही थी। दुरेस की आंखें मजीद सुर्ख थीं। वो दोनों जानबअश्कों की बरसात अरूज पर थी। दुरेस का आइजल का ऐसा कहना पसंद न आया था। वो एक झटके से इससे बाजुओं से दबोच कर खुद के करीब कर चुका था। आइजल का ऐसा कहना पसंद न आया था। वो इसे एक झटके से अपने बाजुओं से दबोच कर खुद के करीब कर चुका था। शट अप, जस्ट शट अप। वो पूरी शिद्दत से इसे अपने बाजुओं से थाम कर इसकी भीगी आंखों में झांकने लगा। आइजल जैसे कुछ पल के लिए इसकी शिद्दत से कांप कर रह गई थी। तुम कल भी मेरी थी और आज भी मेरी ही रहोगी। तुम कल भी मेरी थी और आज भी मेरी रहोगी और हमेशा मेरी ही रहोगी। किस माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि दुरेस दुरानी से इसकी मोहब्बत छीने। ऐसा करना तो दूर की बात, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो मैं इसका वो हश्र करूँगा कि सात नस्लें याद रखेंगी। दुरेस ने जिस जुनून से ये अल्फाज कहे थे, इसकी जुनूनियत देखकर आइजल को लगा था जैसे वो बाकी सब कुछ ठीक कर देगा। वो पल भर में इसके सीने में सर छुपाए ज़ोरों कतार रोने लगी थी। दुरेस इसके गिर्द हसारा बनाकर इसे खुद में पीछे खामोशी से आंसू बहा रहा था। न जाने कितने वक़्त का गुबार था, न जाने कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितने ज़ख्म थे इसके अंदर। वो आज पहली बार इस कदर रोई जा रही थी। दुरेस इसे सीने से लगा इसके आंसू को अपने सीने में जज़ब कर रहा था। दुरेस, मैं बर्बाद हो गई। मैं किसी और की होने वाली हूँ दुरेस।
वो जैसे अपना मुहाफ़िज़ मानकर इसे अपनी तकलीफ़ से आगाह कर रही थी। दुरेश ने ज़ब्त से आंखें मींची थी। दुरेश मैं बर्बाद हो गई, मैं किसी और की होने वाली हूँ। दुरेश वजह से इसे अपना मुहाफ़िज़ मानकर इसे अपनी तकलीफ़ से आगाह कर रही थी। दुरेश ने ज़ब्त से आंखें मींची थी। चुप बिल्कुल भी नहीं, आइज़ल सिर्फ दुरेश की है, अपने दुरेश की। तुम्हारे इस 2 नंबर आदमी का वादा है तुमसे मैं डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूँगा और इस दफ़ा हमेशा के लिए। आदमी का वादा है तुमसे, इस 2 नंबर आदमी का वादा है तुमसे माई डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूँगा और इस दफ़ा हमेशा के लिए, और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। दुरेश ने इस्तहक़ाक़ से कहा, जब वो नहीं जानती थी वो क्या कह रहा है, वो क्या करने वाला है, इसकी बात का मतलब क्या है, इन सब बातों का आखिर क्या मकसद है। बस वो इतना जानती थी कि वो इसे एक बार फिर सुकून बख्शने का सबब बन रहा था। वो इसके सीने से लगी सुकून में थी। इसके आंसू खुश्क हो चुके थे। दुरेश की बाहों के हज़ारे में खुद को बिल्कुल महफूज समझ रही थी, इतना महफूज कि इसे पता ही नहीं चला कब वो सुकून की नींद सो चुकी थी। आइज़ल का वजूद ढीला पड़ चुका था। दुरेश ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए इसे बाहों में भरकर बिस्तर पर लिटाया और कुछ देर यूं ही इसे अपने सीने से लगाए इसके साथ लेटा रहा, मगर फिर कुछ सोचते हुए कमरे का हाल ठीक करके सिगरेट की डब्बियों को डस्टबिन रसीद करके खिड़की के जिस रास्ते से आया था इस एक नज़र सोई हुई आइज़ल को देखकर वहीं से वापस चला गया था। जिस रास्ते से आया था एक नज़र सोई हुई आइज़ल को देखकर वहीं से वापस चला गया था। वो अपने कमरे में गिलास वॉल के सामने खड़ा बाहर से आती किरण को देख रहा था, जो अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो सीढ़ियाँ अबूर करती हुई सीधा आतिश के कमरे में आई, जहाँ वो दूसरी जानिब रुकी खड़ा सर टांगे लिए इसका ही मुंतज़िर था। आतिश, क्या तुम बड़ी? कमरे में आई, जहाँ वो दूसरी जानिब रुकी खड़ा सर टांगे लिए इसका ही मुंतज़िर था। आतिश, क्या तुम बड़ी? बेबाकी से आतिश की पुश्त पर लिपट गई, जिस पर आतिश ने इज्जत से आंखें बंद की। इसे अब किरण पर गुस्सा आ रहा था। वो सब जानते पूछते हुए आतिश की पुश्त पर अपनी बाहें तंग करके खड़ी थी। आतिश इसे खुद से बड़ी नरमी से दूर किया। व्हाट अ सरप्राइज किरण, आतिश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो भी मुस्कुराई। बस दिल किया तुमसे मिलने का तो आ गई। किरण ने इसकी गर्दन में बाहें ही डालकर, जिस पर वो मुस्कुराया। बैठने का नहीं कहोगे? बैठने का नहीं कहोगे? किरण ने मुस्तैद गुस्से से कहा, जिस पर आतिश की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम मुझसे दूर रहो, हटोगी तो बैठने का कहूँगा। आतिश ने गहरी सांस छोड़ते हुए जिस अंदाज में इसे देखा था, किरण जैसे पिघल कर रह गई थी। क्या करूँ, दिल ही नहीं कर रहा था तुमसे दूर जाने का। दिल नहीं कर रहा था तुमसे दूर जाने का। किरण ने आतिश के मजबूत सीने पर सर टिकाए हुए आंखें बंद की थी। आतिश ने जब्त से मुठ्ठियां भींची थी। वो जो कुछ कर चुकी थी आतिश को, वो अब पहले से कहीं ज़्यादा जहर लग रही थी। कल रात जब वो आतिश को नशे वाला जूस पिलाकर पीछे पीछे रूम में आई थी, तब आतिश को इस पे शक हुआ था। कल रात जब वो आतिश को नशे वाला जूस पिलाकर इसके पीछे पीछे रूम में आई थी, तब आतिश को इसके पीछे आने पर शक की चाल समझ आ चुकी थी, मगर इसका सर मुकम्मल चकरा रहा था। वो अपने जिस्म को खुद से काबू नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसे सब याद था। किरण ने दम घुटने का बहाना बनाकर न सिर्फ इसकी शर्ट के बटन खोले थे, बल्कि इसे बेड पर लटाकर उससे लगाए कमरे में मौजूद इस लड़के से ऐसी सूरत तस्वीरें बनवाई थी जो मैं देखता वो यकीन गलत फहमी का जो भी देखता यानी गलत फहमी का शिकार हो जाता। तस्वीर बनवाने के बाद किरण ने आतिश के गार्ड को इसकी तबीयत ख़राब होने का कहकर इसके घर भिजवा दिया था
और ये काम बड़ी राजदारी से किया गया था, मगर आतिश को सब कुछ याद था। वो बस सच जानना चाह रहा था, क्योंकि अगर ये साजिश इसे और तबीर को अलग करवाने के लिए की गई थी तो अब तक तबीर इसके सामने सवालात के ढेर जमा कर चुकी होती। मगर ऐसा कुछ भी न था। लेकिन ये भी सच था कि आतिश इसकी हालत से नावाकिफ था। वह कमरे में खुद को बंद की घुटनों के बल बैठे मुसलसल मोबाइल स्क्रीन को घूर रही थी, जो कब से इसके कदमों में पड़ा था, जिसमें आतिश और किरण की नाज़मीना हालत की कुछ झलकियाँ दिखाई दे रही थी। झलकियाँ दिखाई दे रही थी। वो कह तो कुछ भी नहीं रही थी, मगर इसका दिल मुसलसल इसे मलामत कर रहा था। इसके आंसू की किसी लावे की मानद उबर कर इसके चेहरे को तर कर चुके थे। वो दोनों हाथों से चेहरा थामे वो बस तस्वीर को तकी जा रहे थे, जो कुछ देर पहले किसी अननोन नंबर से इसे रिसीव हुई थी। कल रात वो कई बार आतिश के इंतजार में कमरे से बाहर आकर गार्ड से इसका पूछ चुकी थी, मगर जब कुछ पल के लिए इसकी आंख लगी तब आतिश अपने पर्सनल गार्ड्स के साथ खैर हालत में फार्म हाउस आ चुका था। वो कमरे में भी जा चुका था, लेकिन ये बात इसे सुबह मुलाजिम से पता चली थी। ये जानकर कि आतिश कल रात नशे की हालत में था, इसे बहुत दुख हुआ था। जो शख्स सब कुछ बोला कर तौबा करके आगे बढ़ चुका था, क्या वही शख्स वापस अपनी माजी की गलतियों को दोहरा रहा था? मगर वो खामोश थी। वो सुबह इसके सामने भी नहीं आई थी, लेकिन मोबाइल पर आए मैसेज के बाद जैसे वो कुछ बोलने सुनने से कासिर हो चुकी थी। तबीर, मैं तुमसे पाक रिश्ता बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर तरह से बदलने को तैयार हूँ। मैं निकाह करना चाहता हूँ। इसके कानों पर आतिश की आवाज़ें बाज गश्त हुई थी। आतिश के कई जुमले इसके समातों से टकराए थे। इस बंद कमरे के बाहर कोने से इसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जब वो दोबारा रो रहा था, जब वो तड़प रहा था। वो सारी सिसकें इसे बेचैन कर रही थी। नहीं, ये झूठ है। आतिश गलत नहीं हो सकते। नहीं, ये झूठ है। आतिश गलत नहीं हो सकते। वो दोनों हाथ कान पर लगाए इन आवाज़ों को खुद से दूर करने की कोशिश में थी। वो ज़ेरे लब गोया हुई थी जब इसके मोबाइल पर इसी ही नंबर से किसी वॉइस नोट आया। ये तो होना था जिसके साथ तुम जिंदगी के ख्वाब देख रही थी। कोई शख्स रात किसी और की बाहों में मदहोश हो रहा था। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी हालत पर तबीर। काश तुम मेरी ऑफ़र कबूल कर लेती तो आज आतिश तुम्हारे साथ इतना बड़ा गेम न करता। वो इस तमसहाराना अंदाज में कहे गए जुमलों को सुनकर तड़प उठी थी। ये आवाज़ हाशिर खानज़ादा की थी। यकीनन वो आज बहुत खुश था। वो यही चाहता था कि वो आतिश की ज़िंदगी से चली जाए, ताकि वो आतिश की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर एक बार फिर तबीर को अय्याशियों की बेड़ चढ़ा दे। मुझे सच जानना होगा। हाँ, आतिश को आज मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। अगर वाकई वो कसूरवार हैं तो मैं कभी भी इन्हें माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। वो आंसुओं को साफ करते हुए दिल में अहद करती हुई आतिश के सामने जाने की हिम्मत जमा करने लगी थी। तुम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, मगर क्यों? तुम आउट ऑफ कंट्री जा रही हो, मगर क्यों? आतिश के कहने पर तुम आउट ऑफ कंट्री जा रही हो, मगर क्यों? आतिश के सवाल पर वो जूस का गिलास साइड टेबल पर रखकर इसे जानिब मुस्कुराती नज़रों से देखने लगी। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते मैं दूसरी कंट्री जाऊँ? किरण ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जिस अंदाज में सवाल किया था, आतिश इसके अंदर अंदाज पर इसे देखता रह गया था। भला मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी।
एटलीस्ट नेक्स्ट शूट तक तो रुक जाती, हम सेलिब्रेशन करने वाले थे। आतिश ने मसनूई अंदाज़ी इसलिए कहा जिस पर वो मुस्कुराते हुए काउच पर इसके बिल्कुल करीब आ बैठी। आतिश ने मसनूई अंदाज़ी लिए कहा जिस पर वो मुस्कुराते हुए काउच पर इसके बिल्कुल करीब आ बैठी। तो मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, बस कुछ ही हफ्तों की तो बात है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं नहीं जाती। किरण ने इसके सीने पर अपनी लंबे नाखून वाली उंगलियां फेरते हुए कहा जिस पर आतिश तअज्जुब से इसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? किरण ने इसके सीने पर अपनी लंबी नाखूनों वाली उंगलियां फेरते हुए कहा जिस पर आतिश तअज्जुब से इसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रही हो? किरण ने इंतहाई नज़दीक आकर सवाल किया था। देख रहा हूँ तुम किस तरह मेरी हर बात का एहतराम करती हो। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं कल वाली अनाउंसमेंट तुम्हारे नाम से करता, ना कि तबीर अली के नाम से। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं कल वाली अनाउंसमेंट तुम्हारे नाम से करता, ना कि तबीर अली के नाम से। आतिश ने सुरूर भरे लहजे में कहते हुए खुमारी से इसकी आंखों में देखा जहाँ तबीर के नाम पर जलन दिखाई दे रही थी। तुम्हें पता नहीं क्या नज़र आया था इस मामूली असिस्टेंट में जो तुमने इतनी बड़ी खबर सबको सुना दी। थोड़ा इंतज़ार ही कर लेते, मैं अपने डैड से बात करने वाली थी तुम्हारे और अपने लिए, मगर खैर। किरण ने मुंह बसूरे हुए कहा जिस पर आतिश महवियत से मुस्कुराया। किरण ने आंखें छोटी करते हुए इसे घूरा। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम हंस क्यों रहे हो? किरण ने हल्के से सवाल किया। किरण ने हल्के से सवाल किया। हंस नहीं रहा, बस सोच रहा हूँ वाकई अगर मैं थोड़ा सब्र कर लेता तो तुम मुझे मिल जाती। आतिश ने दूसरे हाथ से इसके बालों को संवारते हुए कहा जिस पर वो मुस्कुराई। मैं तुम्हारे एक इशारे के मुंतज़िर हूँ। ख़त्म कर दो तभी से ये रिश्ता, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। किरण ने आतिश की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे हुए जिस हमारे से कहा था। इतनी ही चिढ़ आतिश को इससे महसूस हो रही थी। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। आतिश ने इसके लबों को तकते हुए इसे मुकम्मल शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। आतिश ने इसके लबों को तकते हुए इसे मुकम्मल अपने शहर में जकड़ लिया था। वो मुकम्मल इसमें खो सी गई थी। कैसी शर्त? वो खोए खोए लहजे में कहती हुई इसके लबों के इस कदर करीब थी कि अगर आतिश इसके होंठों पर उंगली रख कर इसे ना रोकता तो वो इसके लबों से जा लगती। कल रात मेरे जूस में ड्रिंक तुमने मिलाई थी ना? होंठों पर उंगली रखकर इसे न रोकता तो वो इसके लबों से जा लगते। कल रात मेरे जूस में ड्रिंक तुमने मिलाई थी। आतिश की मुस्कुराती नज़रों पर जहाँ वो गुम सी हुई थी वहीं इसने नरम लहजे में पूछे गए सवाल पर वो झोंक कर होश की दुनिया में वापस आई थी। इसके माथे पर शिकन नमूदार होने लगी थी। क्या ड्रिंक? कैसी ड्रिंक? किरण घबराते हुए इससे थोड़ा पीछे होने लगी, मगर आतिश ने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर के इसे अपने मज़ीद करीब किया। मगर आतिश ने इसकी कमर पर हाथ रख के अपनी गिरफ्त को मजबूत किया, इसे अपने करीब किया। तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ बेबी। आतिश ने दूसरे हाथ के अंगूठे से इसके लिप ग्लॉस से भरे लबों को छुआ था, मगर लहजा अब तक इंतहाई नरम था। आतिश, वो तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं किया। वो आतिश के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो सेट पर सबके सामने पहले भी बहुत लोगों की हालत ख़राब कर चुका था। वो इसकी गुस्से से डरती थी। वो अब भी बहुत घबरा रही थी।
आतिश बिल्कुल पुरसकून था, बिल्कुल पुरसकून। तुमने गलत नहीं किया तो फिर कल रात मुझे शर्टलेस करके मेरे साथ पिक्चर बनवाने की वजूहत जान सकता हूँ मैं। डियर किरण जाबर, आतिश ने नरमी से इसके लबों पर रखे अंगूठे को इसकी गर्दन में फेरा था, जबकि किरण की तो सांसें इसके हलक में अटक चुकी थीं। आतिश, तुम तो गलत समझ रहे हो मुझे। वो जैसे से सफाई देना चाह रही थी। वो मैं क्या, और इतना डर क्यों रही हो? मैंने तुम्हें अब तक उफ भी नहीं कहा। मैं तो सब वजह जानना चाहता हूँ। आतिश ने बड़ी आहिस्तगी से इसके वजूद को अपनी बाहों में दराज किया। वो अब मुकम्मल इसकी गिरफ्त में थी। क्या तुमने वो पिक्चर तबीर को दिखाने के लिए बनवाई थी ताकि हम अलग हो जाएं? आतिश इसकी काजल से भरी आंखों में कई हसरते लिए झांका था। वो नहीं समझ पा रही थी वो सच जानकर भी इतना पुरसकून क्यों था। आतिश, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने जानकर भी इतना पुरसकून क्यों था। आतिश, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने हाशिर के कहने पर किया था। इसने मुझे धमकी दी थी, मैं बहुत डर गई थी। आतिश, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने हाशिर के कहने पर किया था। इसने मुझे धमकी दी थी, मैं बहुत डर गई थी। बहुत डर गई थी कि किरण की आंखें नम पड़ने लगी थी। आतिश ने उंगली के पोरे से इसकी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए इसे खुद से मज़ीद करीब किया। यानी मैं गलत था, मुझे लगा ये सब तुम मुझे हासिल करने के लिए कर रही थी। आतिश ने इसके सुरख चेहरे पर अपनी जुलस्ती सांसें छोड़ते हुए कहा था। किरण अब तक इसकी नीली आंखों में गुम थी। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि तबीर सीढ़ियाँ अबूर कर चुकी थी। जैसे ही तबीर इसे आधे खुले दरवाजे से अंदर आने लगी, किरण की आवाज़ सुनकर इसके कदम वहीं बाहर थम गए थे। सांसें अटकने लगी थीं। आतिश, ऐसा ही है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हारी वो सो कॉल्ड असिस्टेंट मुझे जहर लगती है। तुमसे मोहब्बत करती हूँ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। इसलिए कल रात हमारे दरमियान वो सब। आगे कुछ कहती आतिश ने इसके लबों पर उंगली रख कर इसे चुप करा दिया। आधे खुले दरवाजे में ये सुरख आंखें ये मंजर देख चुकी थी। हमारे दरमियान वो सब। आगे वो कुछ कहती आतिश ने इसके लबों पर उंगली रख कर इसे चुप करा दिया था। आधे खुले दरवाजे में सुरख आंखें ये मंजर देख चुकी थी। किरण आतिश के इस कदर करीब थी, तबीर का दिल कटा जा रहा था। वो जो कुछ कल रात इनके दरमियान हुआ था वो सब साजिश नहीं बल्कि हकीकत थी। ये सोचकर एक दर्द की कपकपाती लहर इसके जिस्म में दौड़ उठी थी। साजिश नहीं बल्कि हकीकत थी। ये सोचकर एक दर्द की कपाहट लहर इसके जिस्म में दौड़ उठी थी। तुम वाकई मुझे हासिल करना चाहती हो तो इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझसे डायरेक्ट आकर बात भी कर सकती थी ना। क्या मैं इनकार कर देता? आतिश का एक हाथ इसकी कमर के गिर्द रक्स कर रहा था, जबकि दूसरे हाथ की उंगलियां इसके रुखसारों को छू रही थीं। वो मोहित इसे तक रही थी। क्या वो वाकई सच कह रहा था? क्या वाकई इसे इसका ये सब करना बुरा लगा था? वो जो इतना पुरसकून था कैसे कहती तुम्हें? तुम तो शूट पर भी नहीं आ रहे थे, कॉल्स पिक भी नहीं कर रहे थे। तुम तो ऐसे सो कॉल्ड सेनोरिटा के इश्क में गिरफ्तार होकर बीमार तक पड़ गए थे। ऐसे में भला कैसे तुम्हें अपनी हालत से आगाह करती? किरण ने भुएं गठी करते हुए मसनूई सा गुस्सा की दिखाया, जिस पर आतिश एक तरफा मुस्कुराया। तुम भी यही समझ बैठी रेली? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझ रहा था, मगर तुम काफ़ी एनोसेट निकली। आतिश ने इसके लबों को तकते हुए जिस अंदाज में अल्फाज कहे थे, किरण इसे देख रही थी, देखती रह गई थी, जबकि तबीयत दिल के मुकाम पर हाथ रखे खड़ी इसके चलते तीरों को बर्दाश्त कर रही थी। क्या मतलब आतिश? मैं समझी नहीं। आतिश ने इसके लबों को तकते हुए जिस अंदाज में ये अल्फाज कहे थे, किरण इसे देखती रह गई थी, जबकि तबीयत दिल के मुकाम पर हाथ रखे खड़ी इसके चलते तीरों को बर्दाश्त कर रही थी। क्या मतलब आतिश? मैं समझी नहीं। किरण ने ना समझी वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो एक तरफा मुस्कुराया बिला शोभा। वो मुस्कुराते हुए किसी भी लड़की का दिल
काबू कर सकता था वो था ही इतना हसीन कि इसे एक लम्हा न लगता किसी को अपने शहर में जकड़ने में। मतलब ये कि जो कुछ तबीर के मुतालिक में ने कहा वो क्या वो सब प्लान का हिस्सा था, वो और कुछ नहीं। आतिश के अल्फाज पर इसे अपने कानों पर यकीन न आया था। वो भीगी आंखें लिए वहाँ खड़ी आतिश के बेपरवाह से लहजे में कहे गए अल्फाज पर हैरान थी। क्या मतलब आतिश? क्या मतलब आतिश? किरण जैसे करंट खाकर इसे दूर हुई थी, इसे हैरत से देखने लगी। जो अब साइड टेबल पर रखी विस्की गिलास में अंडेर रहा था। किरण के अंदर खुशी की लहर दौड़ी थी। मतलब ये कि मुझे इस तबीर से कोई इश्क मोहब्बत नहीं नहीं है, ये सब मैंने इससे बदला लेने के लिए किया था। सारा ड्रामा मेरे प्लान का हिस्सा था। मतलब ये कि मुझे इस तबीर से कोई इश्क मोहब्बत नहीं है, ये सब मैंने ऐसे बदला लेने के लिए किया था। ये सारा ड्रामा मेरे प्लान का हिस्सा था। तबीर फटी फटी आंखों से आतिश को देख रही थी, जो इसे देखने से कासिर था क्योंकि वो दरवाज़ा अब भी आधा बंद था। आतिश, व्हाट व्हाट अ सरप्राइज यार, क्या वाकई? आई एम शॉक्ड। तबीर फटी फटी आंखों से आतिश को देख रही थी, जो इसे देखने से कासिर था क्योंकि दरवाज़ा अब भी आधा बंद था। आतिश, व्हाट अ सरप्राइज, क्या वाकई? आई एम शॉक्ड। एक पुरस्कार मुस्कुराहट लिए वो इसके सीने से जा लगी, जिस पर आतिश फातहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके गिर्द बाहें डाल गया। ये मंजर देखकर तबीर की आंसू इसके गिर्द बाहें डाल गया। ये मंजर देखकर तबीर के अब आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आंसू ने मज़ीद रफ्तार पकड़ी थी। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वाकई वो इसकी गेम में आ चुकी थी? क्या वाकई वो इसके हाथों बेवकूफ़ बन गई थी? लेकिन इसका क्या, जो पूरी दुनिया इन दोनों की तस्वीर और साथ ही इनके एक होने की खबर देखकर तबीर की कसम पर आशीष कर उठे थे। क्या वो सब भी इस खेल का हिस्सा था? ओ कमान बेबीज, क्या तुम जानती नहीं हो मैं कौन? आतिश तुरानी नाम है मेरा। आतिश तुरानी भला कैसे किसी मिडिल क्लास लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो सकता है? मैं आतिश तुरानी सिर्फ बदला लेना जानता है। ये प्यार मोहब्बत ये सब मेरे टाइप के काम नहीं जो मैं कर बैठूं। और रही बीमार होने की बात, तो मैं कोई बीमार नहीं था। ये बस एक ड्रामा था इससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने का। एंड यू नो, नाकाम हो जाने के बाद टिशू किस तरह मसल कर फेंक दिया जाता है, बस यही अंजाम इसका भी होगा। एक ड्रामा था इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने का। एंड यू नो, नाकाम हो जाने के बाद टिशू को किस तरह मसल कर फेंक दिया जाता है, बस यही अंजाम इसका भी होगा। आतिश ने विस्की का गिलास लबों से लगाते हुए कहा, जिस पर किरण मुस्कुराते हुए मज़ीद इससे चिपक गई, जबकि तबीर के लिए अब वहाँ खड़ा रहना मज़ीद मुश्किल हो चुका था। वो अपने बेजान वजूद के साथ सीढ़ियाँ उतरती हुई अपने कमरे में वापस आई। इतना बड़ा धोखा! इस एक झटके से दरवाज़ा बंद करके वो दरवाजे से मुश्किल हो चुका था। वो अपने बेजान वजूद के साथ सीढ़ियाँ उतरती हुई अपने कमरे में वापस आई। इतना बड़ा धोखा! एक झटके से दरवाज़ा बंद करके वो दरवाजे से पुश्त लगाए बैठी चली गई। घुटनों में मुंह दिए वो ज़ोरकदार रो रही थी। वो आज खुद की नज़रों में भी गिर चुकी थी। इसने सच्चे दिल से इसे चाहा था, मगर आतिश ने क्या किया? मोहब्बत के नाम पर इतना बड़ा खेल खेला था। भला कोई इतना कैसे गिर सकता था जितना वो गिर चुका था? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी आतिश, कभी भी नहीं। कुछ देर यूं ही बैठी वो अपनी बर्बादी का मातम मनाती रही। फिर कुछ सोचते हुए आंसुओं को साफ करके वार्डरोब की जानिब आई। अपना सामान पैक किया, अपना मोबाइल उठाया, जहाँ कल रात से घर से काफ़ी कॉल्स आ चुकी थी, मगर इसने अब तक शवेज़ की कॉल्स का कोई जवाब न दिया था। वो अपना सामान पैक करती हुई सब गार्ड्स की नज़रों से बचकर फार्म हाउस के पिछले रास्ते से बाहर निकल चुकी थी। अपना सामान पैक करके अपना मोबाइल उठाया, जहाँ कल रात से घर से काफ़ी कॉल्स आ चुकी थी, मगर इसने अब तक शवेज़ की कॉल्स को कोई जवाब न दिया था। वो अपना सामान पैक करती हुई सब गार्ड्स की नज़रों से बचकर फार्म हाउस के पीछे रास्ते से बाहर चली गई थी। वो बेदिली से अपने बिस्तर पर बिखरे ज़ेवरात को समेट रही थी, जो इसकी डैड आज ही ज्वेलर से मंगवाए थे। बिस्तर बिखरे ज़ेवरात समेट रही थी जो इसके डैड ने आज ही ज्वेलर से मंगवाए थे। इसे कल रात वाला ख्वाब याद आया था जब दुरेज इसके पास था, मगर जब वो उठी तब वो वहाँ कोई न था।
ना ही दुरेस की कोई निशानी, ना इसकी सिरगट, ना ही इसका लाइटर। तभी वो इसकी हकीकत को वाकई एक ख्वाब समझकर बोलना चाह रही थी। तभी हरीम इसके कमरे में आई। वो इसकी हकीकत को वाकई एक ख्वाब समझकर बोलना चाह रही थी। तभी हरीम इसके कमरे में आई। आइज़ल इसे नज़र करते हुए अपने काम में मसरूफ़ रही, मगर हरीम इसके मज़ीद करीब आई। आइज़ल, क्या तुमने अब तक माफ़ नहीं किया मुझे? हरीम ने नरमी से कहते हुए इसके चलते हाथों को अपने हाथ में लिया, जिस पर वो खामोशी से ज़मीन को गोदने लगी। बताओ आइज़ल, क्या तुम अब तक भी नाराज़ हो? क्या तुम कभी भी माफ़ नहीं करोगी मुझे? बताओ आइज़ल, क्या तुम अब भी नाराज़ हो? क्या तुम कभी भी माफ़ नहीं करोगी मुझे? हरीम ने बड़ी निगाहों से इसे देखा, जो खाली नज़रों से इसे अब तक देख रही थी। कैसे नाराज़गी, कैसी माफ़ी? हरीम, झूठ बोला है तुम लोगों ने मिलकर खेल खेला है। झूठ बोला है तुम लोगों ने मिलकर खेल खेला है मेरे साथ, और झूठ की कोई माफ़ी नहीं होती। आइज़ल ने स्पार्ट लहजे में कहते हुए इसके हाथों को झटका था, जिस पर वो ज़ब्त से आंखें बंद किए बांधे कर गई थी। तो मतलब अब तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगी? मतलब तुम अब मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? हरीम ने जैसी तस्दीक करनी चाही थी, मगर आइज़ल इसके सवाल को मुकम्मल नज़रअंदाज करती हुई अपने कामों में मसरूफ़ रही। आइज़ल, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आइज़ल, मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। कामों में मसरूफ़ थी आइज़ल। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। हरीम की इस बात पर अचानक से इसे कुछ हुआ, जिस किसी ने इसकी जान निकाल दी हो। वो ना समझी से इसे देखने लगी, जिसकी आंखें मुकम्मल नम थी। क्या मतलब? आइज़ल के सवाल पर वो नज़रें झुकाए इसके मज़ीद करीब आई और बिना कुछ कहे इसके गले लग गई। आइज़ल यूं ही साकित सी खड़ी इसके जुमले समझने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। तुम्हें झूठ से हमेशा ही नफ़रत थी आइज़ल, मगर मैं मजबूर थी। जब मुझे ये सच पता चला था, चाहकर भी मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकती थी। मैं शायद तुम्हारी नफ़रत के भी लायक नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ आइज़ल, अब कभी दोबारा मैं नहीं आऊँगी, यहाँ नहीं आऊँगी और कभी भी नहीं। हरी ज़ारों कतार रोती हुई अपनी बात मुकम्मल करके एक झटके से इससे दूर हो चुकी थी, जबकि आइज़ल ना चाह कर भी आइज़ल अब तक साकत सी खड़ी इसे ही देख रही थी। हरीम एक आखिरी मर्तबा इसे देखकर वहाँ से चली गई। हरीम ज़ोरों कतार रो रही थी, अपनी बात मुकम्मल करके एक झटके से इससे दूर हो चुकी थी, जबकि आइज़ल अब तक साकत से खड़ी इसे देख रही थी। हरीम एक आखिरी मर्तबा इसे देखकर वहाँ से चली गई थी, मगर आइज़ल में इतनी हिम्मत ना थी कि वो इसे रोक सके। नेक्स्ट पार्ट जारी है। प्लीज़ आपको मेरा नावल पसंद आए तो मेरे नावल को सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करें, और मेरा नावल पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो कंप्लीट तक देखिएगा, और मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना